जय श्री राम साथियों। मैं प्रताप रवि सिंह, जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा खगड़िया। साथियों, एक बार फिर मैं लाइव आया हूं क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के बारे में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो भी कांग्रेस और आरजेडी के मंच से। तो सोच सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों कि कांग्रेस और आरजेडी की क्या मानसिकता है। खासकर बिहार प्रदेश के लोगों से, माता बहनों से मेरा ये निवेदन है कि देश के उच्चतम शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री जी के बारे में जब ये आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले इतनी गंदी सोच रखते हैं, गाली गलौज भाषा का प्रयोग करते हैं, माँ बहन की मतलब क्या मैं बोलूं, इसका प्रयोग करते हैं, बहुत मतलब सोचने में भी शर्म आती है कि ये लोग घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं कि वोट मेरा मतलब कट गया है, वोटर फर्जी वोटर बना दिए हैं। सारा काम तो इन लोग का है, कांग्रेस और आरजेडी वाले का है कि सारे बांग्लादेशी को यहाँ लाके फर्जी वोटर आईडी बना के वोट गिरवाते थे। 75 साल राज किए, 15 साल बिहार में राज किए, क्या किए। और यहाँ घूम घूम के हर एक जिला घूम रहे हैं और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं इन लोग का कुछ मतलब समाज के प्रति कुछ नजरिया नहीं है। ये लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं, अनडिसिप्लिन हैं सब के सब। इनको बचपन में डिसिप्लिन सिखाया जाता, तेजस्वी यादव और खासकर राहुल गांधी जी को डिसिप्लिन तो बचपन में सिखाया गया होगा। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। थोड़ा क्या बोल रहे हैं, क्या वहाँ भाषण कौन से लोग से कार्यकर्ता से घिरे हुए हैं, यही सब कार्यकर्ता को आप सीख देते हैं। ये कार्यकर्ता सब वहाँ कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली गलौज भाषा का प्रयोग करें, यही सब सीख दे रहे हैं आप लोग। तो ये सब अच्छी बात नहीं। एक मतलब प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं हम लोग को कि क्या बताऊं मैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि बहुत नसीब वालों को मिलता है ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी नहीं अपनों के फिक्र के बारे में सोचता है। देश के गरीब से गरीब लोग, गरीब तबका, हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और हर एक के लिए विकास किए हैं वो। एक छोटा से छोटा आदमी से लेकर हर एक लोग, हर एक स्तर का विकास किए हैं, हर एक स्तर के लोगों के लिए विकास किए हैं। उनके बारे में जो कहा जाए वो बहुत कम पड़ता है। और ऐसे प्रधानमंत्री हजारों क्या करोड़ों साल में ऐसे मिलते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे मिलने वाले नहीं है भारत को, जो कि नरेंद्र मोदी जी के युग में आप लोग रह रहे हैं। और यहाँ बिहार में जो घूम रहे हैं ना सड़क में, इतना जो सड़क बन गया है और कहीं भी पहुंच जाते हैं 1 घंटा में, जहां लगता था 10 घंटा। हम लोग को याद है बचपन में जंगल राज 2005 से पहले जो था, यहाँ से हम लोग खगड़िया से बेगूसराय जाते थे, तो बेगूसराय जाने में जो कि 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर है, बेगूसराय जाने में 6-7 घंटा लगता था। बेगूसराय जाने में गड्ढा था सड़क में बड़ा बड़ा, और बरसात के दिन में तो पानी भरा हुआ रहता था, गाड़ी भी नहीं जा पाता था। 7-8 घंटे लगते थे। जो मरीज बीमार है, जो जा रहे हैं डॉक्टर से दिखवाने, वो रास्ता में क्या करेंगे बताइए। जंगल राज का क्या हाल था। आप लोग क्या चीज से वोट मांग रहे हैं जी, क्या बताइएगा। राहुल गांधी जी 75 साल में क्या किए आप कांग्रेस वाले।
और यहाँ तेजस्वी यादव से पूछा जाए, लालू यादव से पूछा जाए, क्या किए आप 15 साल में, क्या किए यहाँ बिहार में, क्या आप विकास किए हैं, क्या मुद्दा लेके आए हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। अरे कम से कम यहाँ पर हर एक लोग आज जागरूक हो चुका है तेजस्वी यादव जी, इसीलिए आपका ये चलने वाला नहीं है ढोंग। आज तो हमको मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, माँ के बारे में, दिवंगत माँ के बारे में ऐसा आप वहाँ मंच से करवा रहे हैं सब कार्यकर्ता से, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था अंदर से कि मैं बोलूं इस चीज के बारे में, इसीलिए मैं आया हूं। थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए। जो भी चीज है आप धरना प्रदर्शन करिए, जो भी चीज है कहिए सरकार से। हमारे प्रधानमंत्री इतने दयालु हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते हैं, सब पार्टी का ख्याल रखते हैं, हर एक जनता मालिक का ख्याल रखते हैं। जब कर्नाटक जाते हैं तो सब, कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है लेकिन सबका सुनते हैं। झारखंड जाते हैं तो झारखंड में सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप लोग ऐसा भाषा का प्रयोग करवाइएगा मंच से तो दूसरे देश में क्या मैसेज जाएगा। अपना देश जान रहे हैं ना कहाँ है, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका है अपना भारत देश, और वो भी किसके वजह से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वजह से, जो कि इतना विकास कर रहे हैं उनके वजह से। इसीलिए बहुत लोग बहुत बात कहेंगे, ठीक ना। ये प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आए नहीं थे, ठीक ना। जब देश में विकास हो रहा हो तो विकास में साथ देना चाहिए। आप क्या करिएगा वो बताइए ना। आप तो जनता को बलगड़ा रहे हैं कि वोट कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। आप क्या किए ये बताइए जनता को। आप रोड बनाए, शिक्षा दिए, क्या दिए ये बताना चाहिए जनता को। आप 15 साल में क्या दिए ये थोड़ा बताइए जनता को, इस पर मांगिए थी वोट, तब ना। जनता आजकल का जागरूक हो चुका है और जनता जानता है कौन क्या दिया और कौन क्या दे रहा है, ठीक ना। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए वो सारा जनता मालिक जानता है और बिहार की जनता जानती। इसलिए बिहार की जनता इस बार ये मूर्खतापन में नहीं आएगी। आप लोग गाली गलौज कर दीजिए, सारा चीज कर दीजिए, लेकिन जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता जान रही है कि कौन सरकार क्या दे रहा है, मोदी सरकार क्या दे रहा है। उन लोग को जिनको झोपड़ी था, घर नहीं था, उनको पक्का मकान बना के दिया, पीने के लिए पानी नहीं था, नल जल योजना दिया, शौचालय दिया बना के, पहले शौचालय नहीं था, ठीक ना। हमको बोलने का जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि कितना विकास हुआ है ये 2005 के बाद से, 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो क्या विकास हुआ है देश का। देश का इतना बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है और आज भारत देश की इकोनॉमी जो है उच्च स्तर पर है। इसीलिए बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो हरेक का धन्यवाद करते हैं, छोटा से छोटा लोग, बड़ा से बड़ा लोग, सबका धन्यवाद करते हैं और डिसिप्लिन में सारा चीज करते हैं, ठीक ना। इसीलिए थोड़ा सा राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, मेरा यही कहना था कि आप लोग तो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, सोना और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। गरीबी कहाँ देखे होंगे, गरीबी तो गरीब जनता देख रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार में पैदा हुए, गरीबी देखे। तो आप लोग को, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, उन लोग को तो खटक रहा होगा कि ये गरीब
घर का लड़का प्रधानमंत्री के पद पर कैसे बैठ गया और इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, ठीक ना। इतना डेवलप कैसे हो गया है भारत। तो जब आप लोग को दबाने का वो था कि दबा के रखें जनता को, जो गरीब आदमी हैं सबको दबा के रखें और अपने पैर के नीचे रखें, तो ये नहीं हो सकता है। अब समय बदल गया है, ठीक ना। सब इज्जत और मान सम्मान के लिए लड़ता है और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर एक गरीब के लिए मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो कृपया आप बिहार की जनता और भारत की जनता के साथ, मां बहनों के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग नहीं करें, ठीक ना। एक को टिप्पणी करिएगा उसमें करोड़ों जनता आ जाता है और ये मानसिकता झलकता है कि कांग्रेस और आरजेडी की क्या मानसिकता है। इसीलिए इसको उजागर कर दिए हैं। अब माफी मांगने से भी कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि माफ सिर्फ एक बार मिलती है। आपकी नेता का, तो आपके पार्टी का नेता का यही विचार रहा है शुरू से कि कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, कभी सनातन धर्म के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी मतलब उसका कुछ कहना नहीं है, वर्णन नहीं। आपने सिर्फ अपमानित करने का काम किया है। बिहार वासियों को आपने अपमानित करने का काम किया है। आपने जिस जिस नेता लोग को बुलाया है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को आपने बिहार में बुलाया। बताइए, अपनी यात्रा में बुलाया, जो यात्रा कर रहे हैं आप, वोट बचाओ यात्रा की। वोट क्या मैं बताऊं, ये स्टालिन वही हैं और रेवंत रेड्डी वही हैं जो बिहारियों को गाली दे रहे थे कि डीएनए डीएनए। बताइए बिहारी सब क्या जवाब देगा आपको वोट में, थोड़ा सा जान लीजिएगा, इलेक्शन में पता चल जाएगा। और आपके बारे में मैं क्या बताऊं, 1990 से 2005 के बीच 15 साल आपका शासन रहा तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का शासन रहा। अब जंगल राज के बारे में तो सब जानता है कि क्या है, बूढ़ा बुजुर्ग हमारे सब जानते हैं बिहार के कि जंगल राज में क्या हाल था। 73,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, 18,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित चंपा विश्वास जी का केस था, जो कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। इन सब के बारे में थोड़ा सा जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि क्या हुआ है जंगल राज में 2005 से पहले। आप ही का ना सरकार था, आरजेडी का ही सरकार था ना। बताइए जनता को क्या बताइएगा आप कि 60 से ज्यादा नरसंहार हुआ 2005 से पहले, 38,000 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं का अपहरण हुआ, और अपहरण में सारा मिली जुली भगत थी, मिला जुला बिजनेस बना दिया था, जंगल राज बिजनेस बन गया था, जंगल राज बना दिया था बिहार। तो अब क्या कहा जा सकता है, जो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है, तो सुन लीजिए, बिहार के डीएनए में मजदूरी नहीं है। बिहार के डीएनए में मजदूरी नहीं है, मजबूरी है, जिसको आपने पैदा किया है, आरजेडी ने पैदा किया है। क्योंकि यहां पर अगर रोजगार रहता 2005 के पहले, तो पलायन क्यों करता बिहारी लोग, क्यों बाहर जाके गाली खाता? बताइए, आप लोग रोजगार यहां पर देते 2005 से पहले, रोड अच्छा रखते, सड़क परिवहन सारा चीज अच्छा रखते, कल कारखाना सब रहता, तो क्यों बाहर जाता? इस चीज का जवाब देना पड़ेगा जनता को, बिहार की जनता को चुनाव से पहले जवाब देना पड़ेगा आपको कि 2005 से पहले आपने क्यों नहीं किया,
क्यों अभी आपके नेता लोग बोलते हैं कि बिहार का लोग युवा पलायन कर रहा है, बाहर जाके कमाता खाता है, यहाँ कुछ नहीं है? क्यों नहीं है यहाँ? ये बताइए ना। 2005 के पहले आपने कुछ नहीं किया है, इसीलिए नहीं है। 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जो किए हैं अभी तक, वो काबिले तारीफ है। इतना विकास हुआ है बिहार का कि चप्पे चप्पे में रोड बन गया है, गांव के हर एक कोना में रोड बन गया है, और ऐसा चकाचक रोड बना है कि आपका गाड़ी तो सब जगह घूम ही रहे होंगे, रैली पर रैली कर रहे होंगे, जहां 2 घंटा में पहुंचना वहां आधा घंटा में पहुंच रहे होंगे। तो देख ही रहे होंगे क्या विकास है। बिजली 24 घंटा रहता है, जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाया गया, शौचालय का व्यवस्था किया गया, आवास योजना का व्यवस्था किया गया, वृद्धा पेंशन का व्यवस्था किया गया। क्या नहीं किया गया? क्या था आपके सरकार में? 2005 से पहले क्या था? बताइए थोड़ा जनता को। जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग योजना बता रहे हैं आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, क्या दीजिएगा आप भाई? 75 साल में नहीं दे पाए तो अब क्या आप जनता को ठग रहे हैं? यही ठग ठग के वोट लीजिएगा तो कैसे चलेगा काम? जनता बुर्बक नहीं है ना, जनता सब समझती है, समझे ना? जनता समझ रही है कि 75 साल में जब कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए, 15 साल में जब तेजस्वी यादव यहाँ लालू यादव कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे भाई? क्या योजना दीजिएगा आप? इतना साल में क्या किए? जनता को ठगना बंद करिए। जो भी सच्चाई है जनता जानती है, इसीलिए कुछ नहीं होने वाला है अब आप लोग का, ठीक ना? अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा इस पर, फिर जनता आपको जवाब देगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। कांग्रेस और आरजेडी को जनता करारा जवाब देगी, ये बात याद रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम।